इस्लाम इस तरह से किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं देता। बेरोक टोक बगैर इजाजत के किसी के घर मत जाइए। इस्लामी हुक्म यह है कि अगर आपको किसी से कोई काम है तो सबसे पहले उसके दरवाजे पर खड़े हो जाएं, सलाम करें और उसके बाद जो जरूरत हो उसे बताएं और फिर दरवाजे से हटके खड़े हो जाएं। अगर घर में अंदर जाने की इजाजत मिले तो जाइए, वरना मत जाइए। वो भी तब जब घर की औरतें पर्दे में हो तब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर के अपनी नजरों को कंट्रोल में रखे। इसलिए हर आदमी को अपने घर मत बुलाइए। एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। महरम वो है कि जिसके साथ औरत का निकाह नहीं हो सकता, जैसे बाप है, बेटा है, भाई है, दादा है और जो करीबी रिश्तेदार है। और गैर महरम वो होता है कि जिसके साथ निकाह औरत का हो सकता है। और हर गैर महरम से पर्दा जरूरी है। अरे भाई बोलो कुछ, हाँ ना बोलो। अभी अपने मुल्क के सूबा कर्नाटक में 2 साल पहले हमारी कुछ बच्चियां हिजाब पहन करके स्कूल को जाया करती थी, तो वहां के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हिजाब वाली बच्ची हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। और हमारी ये गोदी मीडिया इस मौजू को इंटरनेशनल मौजू बना दिया और हमारे मुल्क की मीडिया दुनिया को बता रही थी कि मुसलमानों में औरतों के पर्दे का ताल्लुक उनके आपसी कल्चर से है, अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं है। ये हमारी मीडिया को बता रही थी दुनिया को। तो अपनी इस बहरी गुंगी मीडिया को बता दो कि लफ्ज हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। बोलो भाई। और एक बात गौर से और सुन लो, जब कर्नाटक में हिजाब का मैटर छाया हुआ था तो हम आपस में कहा करते थे कि भाई मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कि क्या कि साहब पहले हमारी मस्जिद छीनी गई, उसके बाद साहब 3 तलाक का मैटर उठा दिया गया, उसके बाद हिजाब पर बात होने लगी। साहब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये रोना हम रो रहे थे। मगर मुसलमान तेरे ज़मीर से पूछना चाहता हूं कि 10 मुहर्रमुल हराम को जिस दिन मेरा इमाम अज़मत इस्लाम की खातिर करबला में अपने पूरे खानदान को शहीद करवा देता है, उस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को जब हम खुद अपनी बहन बेटियों को सजा धजा करके नए कपड़े पहना करके मसनूई करबला में मेलों के चक्कर लगवाते हैं, बेपर्दगी करवाते हैं, क्या उस वक्त हम और आपको शर्म नहीं आती? क्या मेरे इमाम ने इसलिए जामे शहादत नोश किया था कि तुम उनकी शहादत के दिन को मेले लगाना, अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाना, कि यही है करबला का मकसद? और ये भी सुन लो मुसलमानों, हिजाब का ये मैटर हाई कोर्ट से चला और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और ये भी खुशखबरी आपको सुना रहा हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है तुम ही बुलंद रहोगे अगर ईमान के सच्चे हो। इसलिए घबराओ मत, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हिजाब के मैटर पर कर्नाटक का जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप अपना रास्ता सीधा रखो। अगर तुम्हारा रास्ता सीधा होगा तो रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे होंगे तो फूल बना देगा। शर्त यह है कि तुम शरीयत पर अमल तो करो।
तुम्हारी बेटियां मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, लेकिन मूड लग रहा आपका, मैं डर रहा हूं आपको देखकर। हमारी बहन बेटियां मज़ारों के चक्कर लगाती हैं। जेठ का मेला आता है बहराइच शरीफ में मियां, तो कोई घर शायद ऐसा हो जहां की औरतें मेले के चक्कर न लगाती हों। और मौलवी साहब वो भी मुल्लानी को लिए घूम रहे हैं वहां पर, तकरीर में कह रहे हैं औरतों को मजार पर ले जाना हराम, और मुल्लानी हाजिरी दे रही है। तो मौलवी साहब खुदारा रहम करो आप, जब हम खुद नहीं अमल करेंगे तो हमारी कौम क्या सुधरेगी? समझ गए आप? मसला के आला हजरत के नारे लगाते हो, सदबार मुबारकबाद के तुम्हारे हाथ में दामने आला हजरत है, मगर ये मसला के आला हजरत ये है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है, मना है जी मना। और आज के दौर में फितना इंतशार को देखते हुए नाजायज और हराम। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरतों का मजार पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं ये मत पूछो कि जायज है ना जायज, बल्कि ये पूछ के जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें इन औरतों पर बरसती हैं ये पूछो। और जब तक घर वापस नहीं आ जाती अल्लाह की बराबर लानतें ऐसी औरतों पर बरसती रहती हैं। इसलिए मेरी बहन अपने शोहर को मजबूर न कर, अपने भाई को मजबूर न कर, अपने बेटों को मजबूर न कर। सिर्फ दुनिया में एक मजार ऐसा है जहां तुम जा सकती हो, और वो है मेरे नबी का मजार, वो है मेरे नबी का मजार मदीना शरीफ के, जहां तुम जा सकती हो। बाकी दुनिया के किसी भी मजार पर तुम्हें जाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, नहीं देता। अब मेरी बहनें सोचेंगी मौलाना साहब एक बात तो बताओ, अगर हम मजार शरीफ नहीं जाएंगी तो मन्नतें कैसे पूरी करेंगी, हम नजर पेश कैसे पूरी करेंगी? हम गाजी सरकार को खुश करना चाहती हैं, हम कलियर के साबिर पिया को खुश करना चाहती हैं, हम अजमेर वाले ख्वाजा को खुश करना चाहती हैं। तो ये मेरी बहन इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है और तो छुट्टी चली है अजमेर, तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे कभी खुश नहीं होगा, कलियर वाला साबिर तुझसे कभी खुश नहीं होगा। अगर तुम इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शोहर की फरमाबरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठा लो, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे मागी की जमीन पर, ख्वाजा खुश होगा अजमेर की जमीन पर, साबिर खुश होंगे कलियर की जमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बच्चे का सबसे पहला जुमला महफूज कर लीजिए मेरी बात, बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ अच्छी है तो औलाद अच्छी है, अगर जिसकी माँ बिगड़ी हुई है उसकी औलाद बिगड़ी हुई है। इसलिए बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। मेरी बहन तेरा भाई तेरे आगे हाथ फैला करके तुझसे पर्दे की भीख मांगता है, खुदारा आज के नाजुक दौर में हमें तेरी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमारी इज्जत रह सके, हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सके। तो सुन मेरी बहन, तुम्हारा नेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माओ का बच्चों पर असर होता है। क्या आपने देखा नहीं कि माँ जब नमाज पढ़ने लगती है तो छोटा सा बच्चा भी करीब आकर के खड़ा हो जाता है और वो भी नमाज पढ़ने लगता है, क्योंकि माँ जब नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा। अब जुमले की हिफाजत कीजिएगा, माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है, माँ जब रोजेदार होती है तो बेटा भी रोजेदार होता है। और क्लियर जुमलों में सुन लो, माँ जब नेक होती है तो बेटा मेरा पीर मुर्शिद सरकार ताजु शरिया होता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा नानपारा का मुफ्ती आजम नानपारा बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली कादरी होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ जब कायदा होती है तो बेटा बेवा कवारी से पाक होता है, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है, माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है, माँ जब तकवे
वाली होती है तो बेटा तहरीक निजामुद्दीन होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर देखिए सब लोग मेरी तरफ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ए बहन खामोश हो जा बिल्कुल। आप लोग अपने घर में अपनी बहन बेटियों को पर्दा करवाएंगे कि नहीं? बोलो, ऐसी चलता रहेगा या करवाएंगे? कहिए सब लोग मेरे साथ हाथ उठाएं, सब लोग हाथ उठाएं, पूरा मजमा। बाज लोग अपनी बीवियों के डर से हाथ नहीं उठा रहे हैं अभी भी, मगर ये सोच के उठाओ कि तुम्हारे दिल और तुम्हारी बीवियों के दिल पर हुकूमत मेरे रब की है। इधर तुम्हारे हाथ उठेंगे, उधर तुम्हारी बीवियों के दिल तुम्हारे हुक्म के लिए नर्म हो जाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठाए, कहिए इंशाअल्लाह अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को, औरतों को पर्दा करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई वादे पर कायम रहना। और ये हमारे बच्चे, अल्लाह अकबर, इस कौम को अल्लाह हिदायत नसीब करे। वो मुफ्ती साहब, आपने वो एक वाकया सुना होगा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन जंगल तशरीफ ले गए थे। 18 साल की उम्र थी गौसे पाक की उस वक्त। देखा कि एक किसान आदमी एक बैल की रस्सी पकड़े बैल को लेकर के जा रहा है। बैल तो समझते ना? अरे भाई बोलो, बैल समझते हैं आप लोग? तो बैल की रस्सी पकड़ करके एक किसान लेकर के जा रहा था, गौसे आजम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक बैल ने अचानक अपने चेहरे को फेरा और इंसानी जबान में बोला कि अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल का पीछा करो, बल्कि अल्लाह ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए तुम्हें पैदा किया है। कारी शमशुद्दीन साहब, जिस दिन ये रिवायत मैंने पहली बार पढ़ी और जब भी पढ़ता हूं मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं सोचता हूं ये अल्लाह गौसे आजम क्या है? ये ईरान का बैल तो समझ गया, ये हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा कि बड़े पीर साहब क्या है। 11वीं शरीफ हराम है, फातिहा हराम है, फातिहा मत करो, 11वीं शरीफ मत करो, और दावत कर दो तो सबसे पहले, दावत कर दो तो सबसे पहले। और सुन्नियों, मुझे आपसे शिकायत है, क्यों अपनी 11वीं को वहाबियों को दावत दे करके अपनी 11वीं के खाने को बर्बाद करते हो? 11वीं के खाने पर उसका कोई हक नहीं है जिसके दिल में बुग़्ज़े गौसे आज़म जन्म पल रहा हो। 11वीं पर सिर्फ उसका हक है जो मेरे गौस का चहीता हो, उनका आशिक हो, उनका चाहने वाला हो। वहाबी, बदअकीदा, देवबंदी, सुने कुल्ली का 11वीं के खाने पर कोई हक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस फातिहा के खाने को बुजुर्गों ने लिखा है कि बद मजहबों को, इसी में सब आ गया, बस समझ लो, बद मजहबों को फातिहा का खाना न खिलाओ, फातिहा की शीरनी न खिलाओ, वरना मुकम्मल फैजान नहीं मिलेगा। समझ गए?
इसलिए सेकुलर उतने ही बनो जितने में आपकी सुन्नियत खतरे में न पड़े। मैं मानता हूं आप सेठ जी हैं, मगर सेठों के ऊपर भी इस्लामी अहकाम नाफिज हैं और शरीयत से बड़ी कोई चीज। बात समझ में आ गई आपको? गौसे पाक अपने घर आए, इस वाक़े को मैं अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की खुसूसी तकरीर होगी। गौसे पाक वहां से तशरीफ लाए अपनी माँ के पास और कहने लगे मेरी माँ मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे इजाजत दे दो। कहां जाएगा बेटा? माँ बगदाद शरीफ जाऊंगा। और शहर जिलान से तकरीबन बगदाद शरीफ 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। आज की तरह आमद और रफ्त के जराए नहीं थे कि फ्लाइट में बैठिए 1 घंटे में 700 किलोमीटर कवर कर लीजिए, जी नहीं। और जिस वक्त गौसे आजम अपनी मां से इजाजत ले रहे हैं उस वक्त उनकी मां की उम्र है 78 साल, क्योंकि जब गौसे आजम पैदा हुए थे तो मां की उम्र 60 बरस की थी, जबकि 60 बरस की उम्र में औरतें इस लायक रह ही नहीं जाती कि किसी बच्चे को जन्म दे सकें। और बढ़ती उम्र के साथ जो बच्चा पैदा होता है वो बीमार और कमजोर होता है, लेकिन 60 साल की उम्र में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो दुनिया की किस्मत को संवार देने वाला और जिंदगी की 91 बहारें पूरी कर रहा है। पलट करके आ गए अपने घर, मां मुझे इजाजत दे दो। और जिस वक्त अपनी मां से इजाजत मांग रहे हैं उस वक्त आपके वालिद साहब भी दुनिया से चले गए थे, नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। अब 78 साल मां के सामने एक 18 साल का नौजवान खड़ा है। आपकी मां की आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई फरमाती है बेटा तेरी मां तुझे कतई इजाजत तो न देती, इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा तेरे सिवा मेरे पास और क्या है। मेरे लाल में तुझे इजाजत नहीं देती, मगर बात नबी के दीन को जानने की है, शरीयत की बात है तो तेरी मां तुझे इजाजत देती है। लेकिन मेरे लाल मेरे बेटे ये सोच के जाना कि जिंदगी में तू मुझे आखिरी बार और मैं तुझे आखिरी बार देख रहे हैं, अब दोबारा देखना नसीब हो के ना इसकी कोई गारंटी नहीं है। तारीख बताती है कि गौसे पाक की अपनी मां से ये आखिरी मुलाकात थी। क्या ये परेशानियां तालीम के लिए आप भी उठा सकते हो मुसलमानों? गौसे पाक के वालिद साहब भी नहीं है, नाना भी नहीं है, मां 78 साल की है और पढ़ने जा रहे हैं बगदाद। फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानी अब्दुल कादिर ने उठाई है, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ पर भी आ जाए तो पहाड़ का सीना भी फट जाएगा। 20-20 दिन तक न कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं, दरियाए दज्जला के किनारे जो सूखी रोटी टुकड़े पले हुए हैं उन्हें उठा करके खा रहे हैं, कभी जंगलों के पत्ते खा खा करके वक्त गुजार रहे हैं। ये है हमारे गौसे पाक। अब जरा मुसलमान अपना जायजा ले। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एक कमेटी बनाई गई थी और चंद लोग मुंतखब किए गए थे, उसमें एक आदमी का नाम सच्चर था, उसी के नाम से उस कमेटी का नाम रख दिया गया। दुनिया उसे सच्चर कमेटी कहती है और उसकी ये जिम्मेदारी उस पर यह जिम्मेदारी रखी गई कि तुम मुसलमानों की तालीमी हालत का जायजा लो कि मुसलमानों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग बेपढ़े लिखे हैं। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो ये, सच्चर कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया था कि मुसलमानों में 3 से 4% पढ़े लिखे हैं, बाकी 96% बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और सिर्फ 3-4% पढ़े लिखे हों, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो क्या होगा? याद रखिए अपने भाई के जुमले, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम और किताबों से सजे होते हैं।
आज अपने बच्चों का हाल आज अपने बच्चों की हालत जानो। माफ करिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं, सच की तर्जुमानी कर रहा हूं, तो मेरी कलिमाते दुआइया का मुस्तहिक हूं, मैं आपसे दुआओं का तलबगार हूं। अब अपनी हालत का जायजा लें हम। अगर हमारा बच्चा 10 बरस का हो गया तो हमने उसे 100 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, और कटिंग ऐसी के देख करके शर्म आती है। और जब 13 साल 12 साल का हुआ तो इसकी दादी दुआ करते करते मर गई, अल्लाह मुझे पोता दे देना। और जब ये पोता हुआ तो कानों को छिदवा के दुरिया पहन के पोती बना घूम रहा है। ये 15 साल का हुआ तो अब्बा जी ने सऊदी अरब में कमाते थे, बंबई में कमाते थे, अपना पेट काट करके अपना नाश्ते का पैसा बचा बचा के अपने बच्चों के लिए भेजा, ताकि मेरा बच्चा किसी परेशानी में न रहे। मियां यहां 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर ये घूम रहे हैं। 18 साल के हुए तो अब्बा जी ने एक बाइक भी दिला दी। अब 1 लाख की बाइक है, 50,000 रुपए का मोबाइल है, बालों को कलर किए हुए हैं, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई हाथ में सांप धागा पहने घूम रहा है, और मियां मुंह में 5 गुटके दबाए हुए हैं, लीड कानों में लगी हुई है। ये है मुसलमानों के बच्चे। फजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। कुछ गैरत शर्म रह गई है कि नहीं? बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं। और अगर किसी के यहां शादी हो जाए, इनके दोस्तों की शादी होगी, तो वही फटी हुई पैंट 20 रुपए का चश्मा लगाएंगे और बैंड बाजे के साथ मियां बारात में पहुंच गए, नाच रहे नाच। अरे मुसलमान, ये तेरे नाचने का वक्त नहीं है। होश के नाखून ले ले, बंदरों का काम है नाचना, मुसलमान का काम नहीं है नाचना। दूसरों की बहन बेटियों को देख करके ठटक ठटक करके मटके इधर उधर मटक मटक करके नाचना तुमको ये ज़ेब देता है? तुम मेरे नबी के गुलाम हो, इज्जतदार कौम से हो, तुमको किसने सिखा दिया ये सब? न छोटे पर शफकत पता, न बड़े का अदब पता। बोलो गलत बोल रहा हूं कि नहीं? और भाई साहब, बाप उन्हें होना तो ये चाहिए था कि अपने बेटे को समझाएं, और देख देख करके खुश हो रहे हैं। अम्मा मियां, हमारा लड़का तो शाहरुख खान हो गया है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं ऐसे 3rd क्लास के लोगों का मिंबर पर नाम नहीं देता हूं, पहली बार शायद मेरी जबान पर आया हो, अल्लाह मुझे माफ करे। जी खुश हो रहे। नबी ने फरमाया, एक बाप एक औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट बाप की तरफ से होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चे को बेहतरीन तरबियत नहीं, बच्चे को गिफ्ट नहीं दोगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं दोगे तो बार बार रोएगा। तो यह है हमारी जिहालत का आलम कि हमारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं रहे, लफंगागिरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ करके घूम रहे हैं। न छोटे का अदब, न बड़े का अदब पता, न छोटे पर शफकत पता, न नमाज पूरी याद है, न रोजे की नियत याद है। फिल्मी ड्रामों की 3-3 घंटे की स्टोरी बताने के लिए तो तैयार है, लेकिन मेरे रसूल की सुन्नतों के बारे में नहीं जानता। फज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि अगर पूछें भाई साहब आपका नाम क्या है, तो कहते हैं हजरत मेरा नाम राजू है। हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो नाम है अब्दुल्ला। हमने कहा क्या नाम है, बोले हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है, बोले हजरत लोग मुझे शानू गुड्डू कहते हैं। अब मैं कब तक गुड्डू शानू मुन्ना के चक्कर में फंसे रहोगे? और याद रखिए, हाथों में कड़ा पहनना किसी धर्म में जायज है तो उस धर्म के लोग पहने, हमारा उनसे इस सिलसिले में कोई शिकवा शिकायत नहीं है।
लेकिन इस्लाम में कड़ा या लाल धागे जैसी या चैने पहनने का रिवाज इस्लाम में ये कतई तौर पर जायज नहीं है। आज के मुसलमान का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि नाम है मोहम्मद, लेकिन शर्म की वजह से लोगों को राजू बता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि असली नाम बता दूंगा तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मुझे कारोबार में पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। यह है हमारी घटिया सोच का नतीजा, यह है हमारी ईमान की कमजोरी का आलम। और दूसरी तरफ आलम यह है, हम देख रहे हैं कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी झारखंड में कोई भी औरत यहां पैसा लेकर के ना आए, किसी भी मौलवी, आलिम, हाफिज, मेरी बहन माफ करना मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, अपने सर को ढक करके आप तशरीफ ले जाएं। किसी भी मौलवी, आलिम, नातखा, हाफिज, कारी को अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो किसी नाबालिग बच्चे को बुला करके दे दीजिए। किसी भी आलिम दीन को उससे बात करना, उसे देखना, यानी जो गैर महरम हो, यह आपके लिए नाजायज और हराम है। और ये पीर परस्ती के नाम पर बहुत गुमराह हो रहे हो आप लोग। पीर आकर के डेरे डाले हुए हैं और मियां औरतें सर दे रही हैं और पीर साहब हाथ रख रहे हैं। अरे पीर शर्म कर, अल्लाह के वास्ते शर्म करो पीर साहबो, क्यों मेरी कौम का खून चूस रहे हो। और अपने इमाम को जिंदगी में तुमने 50 रुपए 100 रुपए देते हुए, साल भर में 100 रुपया देते हुए तकलीफ होती है, और पीर साहब के लिए क्या ना दे दें। अरे खूब दो यार, पीर दो, मगर जो पीर हो उसी को तो दोगे। और जिसको देखो वो कहता हमारी आला हजरत से नहीं बनती। अमे पीर साहब हम जानते हैं तेरी आला हजरत से क्यों नहीं बनती। तेरी आला हजरत से इसलिए नहीं बनती चूंकि तुझे औरतों से पैर दबाना है, तो तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी। तुझे 4-4 अंगूठी पहननी है, तेरी आला हजरत से क्यों बनेगी। मियां नमाज का टाइम हो गया, मुरीद साहब बोले हजरत साहब नमाज पढ़ लीजिए, तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज ही नहीं होती, मैं तो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता हूं। और जब खाने का वक्त आ जाए तो मुरीद के घर। अरे पीर साहब वहां हरम शरीफ में होटल भी तो है, जब नमाज ज़ोहर पढ़ने जाते हो तो वहीं खाना खा के आ जाया करो। ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो। पीरों के पीछे धक्के खा रहे और अपने बाप के हाथ तुमने कभी ना चूमे होंगे जी, अपने बाप के हाथ कभी चूमे। अल्लाह भी तब खुश होगा जब आपके वालिद मां बाप खुश होंगे। फिर जहन को हासिल करो। तो मैं ये कह रहा था कि ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि अपने ईमान को हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी दुनिया के दूसरे हिस्सों में चंद लोग, गौर से सुनिएगा मेरे जुमले, चंद लोग हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और कहते हैं, बच्चों को घेर करके जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। उनसे कहते हैं ये बोल, वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल, वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं। यानी जबान पर कलिमाते कुफरिया लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह ताकीद किया करो कि बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना, इसलिए कि ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। इसे कभी हाथों से जाए मत होने देना, हाथों से मत जाने देना। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का सौदा मत करना। मैं मानता हूं अल्लाह आपके हालात को बेहतर फरमाए, मेरे हालात को बेहतर फरमाए। अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए। मगर कोई पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। खुदारा ए मेरी कौम के नौजवानों, अगर ऐसे हालात तुम्हारे सामने आ जाए तो जिंदगी की आखिरी सांस तक जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना और आखिर दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
इसीलिए बदन पर किसी भी तरह का टैटू बनवाना इस्लाम में नाजायज और हराम है। कड़ा पहनना इस्लाम में नाजायज और हराम है। लाल धागा पहनना, आप कहते हैं कि हम मजार शरीफ चलाएं, गले में पहन लीजिए, हाथ में मत पहनिए, चूंकि ये मुसलमान की पहचान नहीं है। अपने ईमान का सौदा न करो, सेकुलर उतने ही बनो जितने में आपका ईमान खतरे में न पड़ने पाए। समझ गए? ईमान रहेगा तो बाकी अमाल भी रहेंगे। नमाज पंजगाना की आदत डालो। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कहना तो बहुत कुछ था, मगर चलिए इंशाल्लाह फिर कभी बस इतना कहना चाहूंगा कि अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। सस्ती से सस्ती शादी करो। नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। कम से कम बाराती लेकर के जाओ, अपने निकाह मसाजिद में कराओ, मस्जिदों में कराओ, और जो पैसा बचे अपने पैसे को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। कपड़े फटे पहन लो मगर आपका बच्चा जाहिल ना रहने पाए। गोश्त के बगैर सूखी सब्जी खा लो मगर आपका बच्चा जाहिल ना रहने पाए। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है, एजुकेशन का वक्त है, शिक्षा का वक्त है। अगर इसी तरह से सोते रहे तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए और भी डेंजर हो जाएगा। और पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी डालो। इसलिए कि हमने पढ़े लिखे जाहिल बहुत देखे हैं। नबी फरमाते अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। तो मागी की सरजमीन पर और आसपास के गांव में जाने के बाद सुबह ही से ये मिशन छेड़ दो कि आपका एक भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। तैयार है इसके लिए? आप हाथ उठाइए सब लोग, कहिए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। अभी 2 महीने पहले डेनमार्क में और हालैंड में कुरान करीम के नुस्खों को चलाया गया है। समझ गए आप? आपने सुना होगा, लेकिन हम इतने गाफिल हो चुके हैं कि हमारी तबीयत पर उसका कुछ असर नहीं होता। आपको धरना नहीं देना है, एहतिजाज नहीं करना है, इसलिए कि धरना और एहतिजाज के नतीजे हम देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं और नतीजे में हमें अपने ही सीनों पर गोलियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बाद में हमारे ही बच्चों को जेल जाना पड़ता है। इसलिए ऐलान कर दो कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुलेगी तो हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे। अगर कुरान के खिलाफ कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। इसलिए ये मिशन छेड़ दो कि आपकी बस्ती में आपका कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा, अरे बोले यार थोड़ा बोलो, कोई बच्चा बगैर कुरान पढ़ा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इस चूंकि दुनिया की सारी किताबें डिग्री होल्डर बनाती हैं, कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। और मेरी बहन तेरी जिम्मेदारी यह है कि पर्दे का ख्याल रखो, चूंकि हर कीमती चीज का पर्दा होता है। काबा शरीफ बहुत अजमत वाला है, इसलिए खिलाफ चढ़ाया जाता है। मजार शरीफ पर इसलिए चादर डाली जाती है ताकि इम्तियाजी शान जाहिर हो जाए। और सुनार के यहां जाओ तो छोटे से सोने की चीज को भी डिब्बी में रखता है, क्योंकि सोना कीमती होता है। तो हर कीमती चीज का पर्दा होता है। मेरी बहन, इस्लाम के नजदीक तू भी बहुत अजमत वाली है, तेरी इज्जत भी बहुत कीमती है, इसलिए इस्लाम ने तुझे पर्दे में रखा है और पर्दे में तेरी इज्जतें महफूज है। इसलिए मेरी बहन मजारों के चक्कर ना लगाया करो,
अपने घरों में रहो, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनना बंद कर दो। जो शोहर कपड़े खरीद के मार्केट से तुम्हें ला दे उसे कबूल कर लो। और आपसे गुजारिश और करूंगा कि गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बेसब्री बुरी चीज है। अगर आप गरीब हैं तो अपने घरों की औरतों को जंगलों में मजदूरी कराने के लिए मत लेके जाओ, क्योंकि जंगलों में जाने के बाद बेपर्दगी होती है। अगर गरीब हैं बर्दाश्त कर लो। मेरी बहन जिन हाथों से जंगल में जाके काम करती है, उन्हीं हाथों को उठा उठा करके नमाज पढ़ पढ़ करके अपनी औलाद के लिए दुआ मांगेगी, तो अल्लाह तेरी नस्ल से तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। इसलिए नेक बनो, अच्छे बनो। और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म की महफिल है, सुभान अल्लाह। कहना बहुत कुछ था लेकिन वक्त बहुत हो गया है। बस इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं कि सरकार गौसे आज़म सुभान अल्लाह, जिस तरह से मेरे नबी के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, इसी तरह से गौसे पाक के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। जिस तरह से मेरे नबी का पसीना खुशबूदार था, इसी तरह से मेरे रसूल मेरे गौस का पसीना भी खुशबूदार था। मेरे गौस फरमाते हैं कि अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम न होती तो मैं लोगों को यह भी बताता कि घर से क्या खा करके आए हो और क्या पी करके आए हो। फरमाते हैं तुम मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो, जिसका अंदर का भी दिखता है, जिसके बाहर का भी दिखता है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूं। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से यह वादा है कि जब तक मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरी कारवी करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला जब तक तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। फरमाते हैं गौसे पाक कि अगर मेरा चाहने वाला कोई पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, तो मुझे पूरब से पुकारे तो मैं पश्चिम से उसकी मदद करता हूं। मेरे गौस फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके पार कर देगा। उस गौस के मानने वाले हो, कादरी पट्टा अपने गले में डाल लो और नमाजों की पाबंदी, हलाल रोजी, मेहनत, इल्म, पर्दा, शरीयत मुस्तफा, निजाम मुस्तफा को अपने घरों में कायम कर दो। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। आए थे तो बोलते आए थे, जाओ तो ये बोल करके जाओ कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी जो मैं उठा, कतरे अब्दुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते तू मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।